हम लोग भगवान के दरबार में विश्वास ही नहीं भगवान का तो, और बड़ों बूढ़ों को मानते नहीं हम लोग, तो कहाँ जाते हैं? पर टेंशन में कहाँ जाते हैं? हाँ, पागल हाफ मैंड हो जाते हैं। पहले ऐसा इसी प्रकार हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें कुछ रोग आ गए हैं। क्या हुआ? बीमारियां आ गई है। वो बीमारी कौन लाया? कहीं चाइना लाया, कहीं पाश्चात्य संस्कृति लाई। वृंदावन बिहारी लाल की, गंगा मैया की, हरिओम। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी लाल लाइव और मैं हूँ आपके साथ निधि सिंह। अभी इस वक्त हम महाकुंभ की महाकवरेज में बाबा के पास मौजूद है और जानने का प्रयास करेंगे कि महाकुंभ अब कब से शुरुआत हुआ और महाकुंभ में अमृत स्नान होता है, आखिर क्या कुछ मान्यता है इस महाकुंभ की। बाबा, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है बाबा, और कोटि कोटि प्रणाम आपको। हरिओम हरिओम। बाबा, महाकुंभ की क्या विशेषता है और अमृत जो महाकुंभ में बोला जाता है, समुद्र मंथन के दौरान अमृत गिरी थी, उसकी क्या कहानी है बाबा? हमारे पुराणों के अनुसार जब देवासुर संग्राम हुआ तो राक्षस लोगों ने देवताओं को पराजित कर दिया। पराजित करने के बाद में देवता लोग इधर उधर भटक रहे थे, तो उस समय भगवान विष्णु की शरण में गए सब लोग देवता, और जाके भगवान से प्रार्थना की, प्रभु हमारी रक्षा करो, हमको क्या करना चाहिए? क्योंकि हमारे यहाँ नियम है, कोई हमारे ऊपर विपत्ति आती है तो अपने वृद्धों के पास जाते हैं। कहाँ जाते हैं? अभिवादनशीलस्य नित्यव्रतोपसेवनम चत्वारा तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। लोग कहते हैं हमारे यहाँ, अरे मनुवादी है, क्या बोलते हैं? कुछ ऐसे पंथ हो रहे हैं हमारे यहाँ कि ये मनुवादी है। अब देखो, ये मनु जी महाराज का श्लोक जो मैं बोल रहा हूँ है कि नहीं? अभिवादनशीलस्य नित्यव्रतोपसेवनम। हमारे मनु जी महाराज कहते हैं देखो भाई, आपको अगर परेशानी आ जाए तो कहाँ जाते हैं हम लोग? आजकल कहाँ जाते हैं? परेशानी आए तो भगवान के दरबार में। भगवान के दरबार में नहीं जाते हैं हम लोग, टेंशन में चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं? हम लोग भगवान के दरबार में विश्वास ही नहीं भगवान का तो, और बड़ों बूढ़ों को मानते नहीं हम लोग, तो कहाँ जाते हैं? पर टेंशन में कहाँ जाते हैं? हाँ, पागल हाफ मैंड हो जाते हैं। पहले ऐसा नहीं था। हम लोग जब कुछ होता है, किसी को दुख हुआ तो बड़ों के पास जाके, नाना नानी के पास बैठ जाते, वो नहीं होते तो गुरु के पास जाके बैठ जाते, है कि नहीं? अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेवनम। हम लोग पहले नित्य अपने माता पिता गुरुजनों की पूजा किया करते थे। क्या करते थे? प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नाभई माता। ये भारतीय संस्कृति ऐसी है कि हम लोग प्रातः काल उठ करके माता पिता का अभिवादन करते थे। क्या करते? माता पिता। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे जो विदेशी कल्चर हमारे देश में छाया हुआ पाश्चात्य, अब माँ तो माता पिता होते ही नहीं है। हाँ, माँ कोई संस्कार ही नहीं। हमारे यहाँ 16 संस्कार है। कितने हैं? 16 संस्कार। इसमें हमारे यहाँ जो शादी होती है वो भी एक संस्कार है। क्या है? हाँ, शादी हम कहते हैं महाराज, जैसे जदोई होती थी कि ब्राह्मण बनना है तो पहले क्यों जन्मात जाए थे शूद्रहा। हाँ, देखो अब इसमें कुछ ऐसा हुआ है बीच में, मुगलों के राज शासन काल में, ये हमारे यहाँ ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है। आप लोगों को मैं देखो, हमारे संतों के मुकाबले से मैंने अच्छी तरह समझा है। वेद का एक मंत्र है, ब्राह्मणस्य मुखमासीद बाहुराजन्य कृतः उरुतदस्य पद्भ्याम शूद्रो अजायतः। कि उस विराट पुरुष से 4 बेटे उत्पन्न हुए। क्या हुए? 4 भाई प्राकट हुआ। जैसे आप 4 भाई हो तो कोई 4 भाइयों में कोई नीच ऊंच होता है क्या? लेकिन आपकी रुचि है भाई, हम तो इंजीनियर बनाएंगे। क्या? तो माता पिता आपको इंजीनियर बनाएंगे तो आपको क्या बोलेंगे? हम इंजीनियर साहब आ रहे हैं, ये बोलेंगे ना। अब दूसरा डॉक्टर बनना चाहता है कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। एक मास्टरी मतलब टीसी लाइन में जा रहा है तो वो उसको टीचर बोलेंगे। तो ये बताओ, उनका अलग अलग काम होने से क्या वो माँ के सामने कोई नीचा ऊंचा हुआ? बिल्कुल। तो इसी प्रकार हमारे जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, ये भगवान का अंग है। ये बताओ, आप लोग आते हो महात्मा का पैर छूते हो कि सिर छूते हो? ईमानदारी से बताओ। पैर। पैर क्यों छूते हैं जी?
आशीर्वाद। क्यों? हम महात्माओं के नाखून में तेज होता है, तो जो हमारे शूद्र जिसको हम कहते हैं, अगर वो नहीं हो तो इस संसार का अभाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शूद्र मतलब सेवा करने का, जो सेवा ली जिन्होंने। अब हमारे भक्त है, वो सुबह सुबह 5 बजे यहाँ चाय बांटते हैं, नाश्ता बांटते हैं, क्या वो शूद्र है? सेवा करते हैं। तो हम सेवा भावी को क्या बोलते थे? शूद्र भाषा। शूद्र मतलब पवित्र। शूद्र शब्द का अर्थ होता है पवित्र। क्या होता है? हाँ, लोगों ने शूद्र शब्द को ऐसा अशुद्ध बना दिया। और कुछ इसमें हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हुए, उन्होंने इस शब्द का परिवर्तन करके एक हरिजन शब्द और जोड़ दिया। क्या बोल दिया? हाँ, तो बेचारे एक गड्ढे में थे, दूसरे गड्ढे में डाल दिया। आज भी समाज में कहीं ना कहीं उन लोगों को अलग नजरिए से देखते हैं। और अगर बात करें तो जनरल कास्टिज्म की जैसे बात कर रहे थे, तो अपर कास्ट की कोई अच्छे नजरिए से देखते हैं। आज भी है ये प्रथा। हाँ, देखो, ये तो हर देश में है, हर परंपराओं में है। आप बड़ी पोस्ट में हो तो छोटा वाला पोस्ट वाला बोलो, उसी नजरिए से बोलेंगे भले वो बूढ़ा है, गिलास भर के लाओ। आप 10 बरस 25 बरस के हैं, आपको बड़ी पोस्ट पे आप पहुंच गए हो, तो एक वृद्ध आश्रम से अगर वृद्ध को बोलोगे पानी भर लाओ, तो आप मीडिया वाले क्या बोलोगे? देखो अन्याय हो रहा है। क्या हो रहा है? सर, इसलिए बोला जाता है कि राजनीति जो हमारे पास, ये राजनीति हो रही है। कुछ भी बोलोगे आप, तो ये व्यवस्थाएं थी। क्या थी? देखो, हाँ, ये समझना बहुत पड़ेगा मीडिया वालों को कि आप लोग जल्दी कमेंट मत कर दिया करो कि भाई एक छोटा सा महात्मा बड़े से बोल रहा बच्चा। क्या बोलते हैं महात्मा लोग? क्या बोलेंगे? एक बूढ़ा आदमी आएगा तो बोलेंगे बच्चा बैठ जा। महात्मा है 20 साल का और वो 80 साल का, तो बच्चा क्या? बच्चा वो है कि ये है? बाबा बागेश्वर वाले धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो पूरे लोगों को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पद यात्रा कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? वो कैसे बात? देखो, वो बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं अपने संत धर्म के लिए। ऐसे जो हमारे बार बार जब धर्म की हानि होती है तो कुछ महापुरुष आ जाते हैं। ये प्रकृति अपना, जैसे समझो शरीर में रोग होता है, आप व्रत करो तो शरीर अपने आप निरोग हो जाएगा। तो इसी प्रकार हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें कुछ रोग आ गए हैं। क्या हुआ? बीमारियां आ गई है। वो बीमारी कौन लाया? कहीं चाइना लाया, कहीं पाश्चात्य संस्कृति लाई, कहीं मुसलमान ले आए। अब उसको निकाल, इलाज चल रहा है। ये कुंभ के द्वारा इलाज हो रहा है। ये मानते हैं कि बागेश्वर वाले बाबा क्या इसका इलाज कर रहे हैं? इलाज कर रहे हैं? हाँ, ये देखो इलाज नहीं है। मैं समझो एक जैसे अपन ने कैंप लगाया कि तो आँख का ऑपरेशन करना है, है कि नहीं? अगर आपकी आँख में रोग हो रहा है, मोतियाबिंद हो रहा है, तो वो देखो बड़े बड़े संतों के पास जाके शार्क टैंक पड़ा, उनको देखा आपने? उनके जीवन में अहंकार देखा आप लोगों ने? बिल्कुल सरल स्वभाव में, न मन कुटलाई, जता लाभ संतोष सदाई। अच्छा बाबा, इस बात पे ये जो अभी कहावत आपने एक जो बोला है, इसमें साधु का मतलब ये होता है शांत। साधु का अर्थ होता है साधनोति परम कार्यम इति साधु। हमारी संस्कृत भाषा है, आप लोग उसमें ध्यान रखो। साधनोति परम कार्यम, जो परमात्मा की ओर जाता हो जिस साधना के द्वारा, साधनोति परम कार्यम। हम लोग आए हैं संसार में तो भगवान की ओर जाना है, तो उस कार्य की सिद्धि में जो लगा हो उसको साधु बोलते हैं। समाज सेवा करना ये भी सेवा है, ये भी साधु का कार्य है? तो हर कार्य जो मतलब परमार्थ के लिए किया जाए वो साधु है। इसलिए आप लोग बहुत सौभाग्यशाली है, तो संतों के पास जाकर के ऐसी प्रश्नों को कर रहे हैं। इस समाज में बढ़िया प्रेरणा मिलेगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, गंगा मैया की, हरिओम। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत ही हिंदू राष्ट्र हो, सनातन धर्म हो, उनके लिए बहुत अच्छी बात कही है। दोस्तों, आप अपनी राय को कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, और ऐसे ही देश दुनिया की और कवरेज को हमारे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।